मुझे समझ नहीं आती है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज खेलने से इनकार कर दिया है। बांग्लादेश ने इनकार कर दिया 2 टेस्ट मैच खेलने से, कराची में और एक पिंडी में। मैं ये कहती हूँ कि लानत है इन पर। में बांग्लादेश अब टेस्ट मैचेस नहीं खेलेगा, ये फाइनल डिसीजन आ गया है बांग्लादेश की जानिब से। अब कुछ नहीं हो सकता क्या? हाँ, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का जो आज इजलास हुआ उसमें ये फैसला हुआ। कॉन्ग्रेचुलेशन कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ द रीजन जो है वो बड़ी फ्लूइड है और वो चांस नहीं ले सकते। और नहीं तो क्या। हाँ, तो पाकिस्तानियों, इस शुभ मौके पे मैं एक ही चीज पूछना चाहूंगा। ठीक है जी। क्यों मैं पोर क्यों जी है क्या सूजी? कुछ लॉजिक मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि इस वक्त तो एज अ नेबरली कंट्री बांग्लादेश को पाकिस्तान की सपोर्ट की जरूरत थी। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ये नहीं ਹੁੰਦਾ कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर नहीं है, और क्योंकि श्रीलंका वो टीम जिस पर अटैक हुआ था वो पाकिस्तान का दौरा करके चली गई। हर कोई पाकिस्तान की बात कर रहा है। इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की डिप्लोमेसी कहीं ना कहीं सवालिया निशान छोड़ जाती है। बहुत बढ़िया। अगर श्रीलंका की टीम पाकिस्तान आ सकती है, बांग्लादेश की टीम को भी पाकिस्तान आकर खेलना होगा। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? पाकिस्तान कैटेगोरिकली ये कह रहा है कि हम अपनी सीरीज किसी तीसरे मुल्क में माजी में खेलते रहे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ। तो झुक के रहना पड़ेगा। अगर झुक के रहेगा तो ठीक है, नहीं तो उसके इतने झूठ पड़ेंगे मुंह पर अगर उसने मेरे सामने स्टार बनने की कोशिश करी तो। पतली गली से निकल 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 निकल। इस वक्त करंट सिनेरियो में बांग्लादेश अपना हाथ बढ़ा सकते थे मदद करने के लिए, मगर ऐसा हुआ नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि आईसीसी को इसमें अब दखल अंदाजी करने की जरूरत है। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। हम अपने मुल्क में चैंपियन ट्रॉफी करवाना चाहते हैं, इंडिया को लाना चाहते हैं, बट बांग्लादेश भी आने से हिचकिचा रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ये बड़ा झटका इसलिए है कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगा कि अब पाकिस्तान ये जो 2 टेस्ट मैचेस हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के, ये कब मुनक्किद करेगा, क्योंकि आगे पाकिस्तान के पास वक्त नहीं है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले ये पाकिस्तान मीडिया के लोग, पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर, एक्सपर्ट सारे के सारे बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, बड़ी बड़ी ढींगे हाँक रहे थे कि हमने गेंद आईसीसी के पाले में फेंक दी है। अब आईसीसी का काम है वो इंडिया को मना के लाएगा, बीसीसीआई को मनाएगा कि टीम इंडिया पाकिस्तान में आकर खेले। और इनको ये लगता था कि हम आईसीसी पे प्रेशर बनाएंगे तो आईसीसी ही में ही इतनी पावर और ताकत कुव्वत है वो बीसीसीआई को अपने यहाँ पाकिस्तान में ला सकता है। लेकिन ये पाकिस्तानी ये क्यों भूल जाते हैं कि भारत की राजनीति का चाणक्य अगर किसी को बोला जाता है वो बोला जाता अमित शाह को। बीसीसीआई को कौन चला रहा है? जय शाह। और जब बाप राजनीति का चाणक्य हो सकता है तो सोचो उसका जो बेटा होगा वो क्रिकेट का चाणक्य तो होगा ही। वाह भाई वाह। और ये कूटनीति पाकिस्तानी अभी तक समझ नहीं पाए कि ये कूटनीति क्या है। कूटनीति ये है जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि भारत को चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान में नहीं जाना, वो होगी 19 फरवरी को पहला मैच खेला जाएगा। लेकिन ये जो बांग्लादेश जो पाकिस्तान में जाके खेलने वाली थी 2 टेस्ट और 3 T20, ये शुरू होने वाले थे 18 जनवरी से। अब 18 जनवरी से मैच शुरू होगा। अब बांग्लादेश एक इस्लामी मुल्क है, छोटा सा क्रिकेट बोर्ड है। अगर वो पाकिस्तान में जाके खेलने को राजी नहीं है और वो कह रहा है कि हमारी टीम को सिक्योरिटी का खर्चा है, हम नहीं जा सकते भाई पाकिस्तान हमारे लिए सेफ नहीं है, तो तुम पाकिस्तानियों समझो। तो आईसीसी किस मुंह से आके बीसीसीआई को बोलेगा कि नहीं पाकिस्तान सेफ है? बीसीसीआई तो एक ही चीज बोलेगा, देख लो ये बांग्लादेश नहीं जा रहा तो तुम हमें बोलने आए हो। आईसीसी को चांटे मार मार के बीसीसीआई रवाना कर देगा। क्या बात, ये बात है। जहाँ तुम पाकिस्तानियों की सोचने की शक्ति खत्म हो जाती ना, वहां से हिंदुस्तानियों की शुरू होती है। कोई शक? अब तुम बीसीसीआई को क्या मुंह दिखाओगे, तुम आईसीसी को क्या मुंह दिखाओगे? एक इस्लामी मुल्क एक दूसरे इस्लामी मुल्क में नहीं आ रहा, इससे ज्यादा बेगिरती की, बेशर्मी की कोई बात ही नहीं है तुम्हारे लिए। तो ये वाकई बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और बांग्लादेश के मना करने से पाकिस्तानियों की हालत पता है अभी कैसी हो रही है? ना निगला जा रहा है ना उंगला जा रहा है। रो रहे पाकिस्तानी, बिना देर के चलते पाकिस्तान। लेट्स गो। मैं तो ये समझता हूं कि क्रिकेट में झगड़ा नहीं करना चाहिए, ना ही कोई कानूनी कोई इस तरह का। ठीक है, ये आपकी नाकामी है, आपके क्रिकेट बोर्ड की नाकामी है कि आप इतनी प्रेसिडेंशियल लेवल सिक्योरिटी देने के बावजूद आप उनको मुतमईन नहीं कर सके, उनके क्रिकेट बोर्ड को मुतमईन नहीं कर सके, उनकी क्रिकेट टीम को मुतमईन नहीं कर सके। तो बहरहाल मेरे ख्याल में जो वो आपको ऑफर कर रहे हैं वो क्रिकेट में खेलिए, क्रिकेट खेलिए, पाकिस्तान में क्रिकेट होनी चाहिए। इस पे बस बात ये कर दूं मैं भी कि जी नहीं हम इनकार कर दें और हम नहीं खेलेंगे। बात ये है कि वो हमारे करीबी हमसाए हैं,
और हम उनसे अपना ताल्लुक खत्म तो कर नहीं सकते। क्रिकेट में हमारा उनका गहरा ताल्लुक है, क्रिकेट उनके साथ हमने खेलनी है। तो अब अगर वो आ रहे हैं तो अपनी मेहमान नवाजी से उनको मुतासिर करें ताकि वो दोबारा टेस्ट मैचेस भी खेलने के लिए आए। बांग्लादेश की टीम जब एशिया कप में पाकिस्तान आई थी ना, तो बांग्लादेश को स्टेट लेवल की जो है वो सिक्योरिटी जो दी गई थी, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद बांग्लादेश वालों ने अब डिमांड किया अपनी सरकार से कि हमें जो पाकिस्तान में सिक्योरिटी कंसर्न से भाई साहब, और आप जो हमें इसके लिए जो एक सिक्योरिटी कंसल्टेंट जो है वो दें साथ में, और जो हमारी सिक्योरिटी का ख्याल रखे, ठीक है। और पाकिस्तान में जायजा वगैरह भी लिया जाएगा सिक्योरिटी का। उसके बाद जो बांग्लादेश की टीम जो पाकिस्तान का टूर करेगी। अब यानी कि बांग्लादेश वालों ने अच्छे हाथ से बैठे बिठाए जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के ऊपर सवालात उठा दिए हैं। वजह कोई सामने नहीं आ रही है, बस ये जो अटैक वगैरह हो रहे हैं इसकी वजह से, ये जो अटैक वगैरह हो रहे हैं इसकी वजह से, ये जो अटैक हो रहे हैं इसकी वजह से। अबे कितने हल्के में लेते हैं ये पाकिस्तानी अटैक वगैरह को। मतलब ये जो अटैक हो रहे हैं, सैल्यूट है पाकिस्तानी, तुम्हारा कुछ सैल्यूट है यार। जिसका डर था वही बात हो गई। वो बहुत इस बात पे इंसिस्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज नहीं खेलेंगे, इतनी देर तक हमारे खिलाड़ी पाकिस्तान में कयाम नहीं कर सकते, हमारे क्रिकेटर्स को कहीं ना कहीं तशवीश है पाकिस्तान जाने में। इस तरीके की बातें बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की जानिब से आती रही थी। बिलाखिर आज जो इजलास हुआ बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का ढाका में, उसके बाद नजमुल हसन जो उनके क्रिकेट बोर्ड के सरबराह प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें वाजे कर दिया कि उनकी टीम मशरिक वुस्ता की सूरत हाल की वजह से पाकिस्तान नहीं आ सकती। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर नहीं है और क्रिकेट कम्युनिटी के लिए अच्छी खबर नहीं। अरे चाचा, किसके लिए अच्छी खबर नहीं है? हम हिंदुस्तानियों से पूछो एक बार कि कितनी अच्छी न्यूज है, कितनी गुड न्यूज है। ये खबर सुनने के बाद में, ये देखने के बाद में कितने हिंदुस्तानियों का दिल खुश हुआ होगा, दिल गार्डन गार्डन हो गया होगा। आप अलग ही, ये खबर अच्छी नहीं है भाई, ये तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, हमारे लिए तो बहुत अच्छी है। हानि मरा था वो भी तुम्हारे लिए अच्छी खबर नहीं थी, लेकिन हम हिंदुस्तानियों के लिए तो अच्छी खबर थी। क्योंकि श्रीलंका वो टीम जिस पर अटैक हुआ था वो पाकिस्तान का दौरा करके चली गई। हर कोई पाकिस्तान की बात कर रहा है। इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की डिप्लोमेसी कहीं ना कहीं सवालिया निशान छोड़ जाती है। हम ये उम्मीद लगा रहे थे कि हम खिलाड़ी भेजेंगे तो फिर वो टेस्ट सीरीज खेलने आ जाएंगे, लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने मना कर दिया, जिसको हमने सिखाया। जावेद मियादाद साहब का स्टेटमेंट में देख रहा था, उन्होंने ये बात कही कि जो एहसानात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पर किए उसको उतारने का ये वक्त है कि बांग्लादेश की टीम यहां आकर सीरीज खेले। सईद भाई, ये जो सूरत हाल आपने देखी, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का इनकार, कोई कहेगा मेंढकी को जुकाम, कोई कुछ और बात कहेगा, क्या बांग्लादेश भी इनकार कर रहा है। ये वक्त भी आ गया कि जिसको सिखाया हमने, जिसको बनाया हमने, अच्छा नहीं हुआ क्रिकेट के लिए। मैं ये समझता हूं कि हमें इतना हल्का लेना या पाकिस्तान ना आना, ये उनके बोर्ड का मसला नहीं है, ये है प्रॉब्लली इंडिया का, बीच में इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है। क्या बात है चाचा, क्या बात है चाचा, समझदारी की बातें कर रहा है चाचा। मुझे तो नहीं लगा था कोई पाकिस्तान के अंदर इस बात को गैस भी कर लेगा। आप कहते हो ना रियायती हरीफ है हिंदुस्तान हमारा, तो हम भी आपको अपना रियायती हरीफ तस्लीम करते हैं, आपको मानते हैं, और हरीफों के खिलाफ साजिशें की जाती है, उनको अपने नीचे लगाया जाता है। जो वो उनको नाराज करना नहीं चाहते, दोनों के दोनों, बांग्लादेश भी और ये अफगानिस्तान भी। अच्छा, अब पाकिस्तान को नजर, हमारी सिफारती पॉलिसी इतनी कमजोर, 10 ममालिक क्रिकेट खेलते हैं, हम उसमें भी इतने कमजोर हैं कि हम बांग्लादेश को और अफगानिस्तान को भी राजी नहीं कर पाते। देखिए, मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूं कि अभी जैसे मिसाल के तौर पे आईपीएल में इंडिया हमारे लड़कों को नहीं बुलाती, नहीं तो हम लोग अभी भी इतने कमजोर हैं, हमारी हुकूमत इतनी कमजोर है कि ये वहां भी जाने से ना रोके इंडिया के, जितना इतना गंद कर रही है। हुकूमत को कह रहे हैं या क्रिकेटर्स को कह रहे हैं? मैं तो कहता हूं इसमें सियासत इन्वॉल्व है। देखिए, क्रिकेटर्स तो कोई नहीं, अभी आपने क्रिकेटर्स जाने को तैयार नहीं होंगे इंडिया? 100% जाएंगे, वो 100% जाएंगे। इंडियन तो हम तो वैसे ही, जिसे कहते हैं ना, मुसलमान की किस्मत में ही हम तो खतरे को शहादत समझते हैं। ये तो अपने लिए, ये तो चले जाएंगे, ये नहीं मुल्क की इज्जत नहीं देखेंगे, कहेंगे मौत ही आएगी ना, ज्यादा क्या होगा, या बेइज्जती को भी कुछ नहीं समझते। पैसा मेन चीज है। इस वक्त पाकिस्तान बोर्ड भी वही कर रहा है, जो पाकिस्तान की जितनी दुनिया में इज्जत है ना, ये बांग्लादेश और अफगानिस्तान की वजह से, वो पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्यों इतना इंटरेस्टेड है कि वो मना किए जा रहे हैं, ये बुलाए जा रहे हैं। इनको तो आईसीसी से कह देना चाहिए इनसे हम नहीं खेलना, इनसे खेलनी नहीं क्रिकेट, आप बाहर चले जाओ, कहीं और चले जाओ। उन्होंने मना किया, वो सियासी पॉइंट व्यू है। मैं नहीं समझता कि कोई बोर्ड ने उनके मना किया। आईसीसी को सोचना चाहिए, बिल्कुल आईसीसी को सोचना चाहिए। सईद भाई की ये बात समझ में आती है, शुएब भाई, लेकिन बांग्लादेश का इनकार कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी भी साबित करता है। हम अपने क्रिकेटर्स भेज देते हैं उनकी लीग में शिरकत के लिए, अगर कोई अनफिट हो जाता है तो हम बजाय इसके कि बाकी जो मंगवा रहे थे कमक, हम वो रोक लेते, कहते भाई पहले साइन तो करो कि सीरीज खेलनी है या नहीं। जैसे बोला, देखें क्रिकेट में एशिया में जितनी पॉलिटिक्स है ना, दुनिया में कहीं, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, इंग्लैंड है, वहां इतनी पॉलिटिक्स नहीं है एशिया में। और एशिया में इस पॉलिटिक्स में डोमिनेट करता है इंडिया। इंडिया तो वर्ल्ड वाइड करता है। देखिए, सिर्फ आप एशिया की बात ना करें, हम तो बात अपनी कर रहे हैं कि हम कहां पे खड़े, हम यहाँ पे खड़े हो।
एक तो इन गरीबों को 28 साल के बाद में कोई बड़ा आईसीसी का इवेंट मिला है होस्ट करने के लिए, और वो कहते हैं ना कहानी के ब्याह में कोतक ही कोतक, वो इनके कोतक ही कोतक शुरू है। खैर, आप लोगों के जो विचार है कमेंट सेक्शन आपका, आप भी कमेंट करके अपनी राय रख सकते हैं। ठीक है, आप लोग अपना ख्याल रखें। आपको आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।